बड़े महापुरुषों ने सेवा सुख के लिए अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया। श्री आस्करण जी महाराज नाम के महाभागवत हुए हैं, जो अपने लोग नाम कीर्तन करते हैं श्रृंगार आरती के बाद। हाँ, आस्करण मधुकर जयमल नृप हरिदास जन दासा, ऐसा आता है। तो आस्करण जी के इष्ट श्री राधा मोहन जो थे, इन्होंने विचार किया कि राजकाज में हर क्षण कोई न कोई जब सेवा में बैठते तो राजा, तो आप ये सलाह, ये सेवा। श्री आस्करण जी ने अपनी सेवा को सुरक्षित रखने के लिए, ये नरवरगढ़ के राजा है, राजा को बहुत से कार्य होते हैं, पता नहीं किस समय कौन सी राजकीय व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ जाए, तो ठाकुर सेवा में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। अगर तन्मयता नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ आस्करण जी ये नरवरगढ़ के राजा थे। इनके ठाकुर का नाम राधा मोहन जो था। ये प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो, इसलिए 10 घड़ी तक का कठोर आदेश दे दिया था। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 10 घड़ी कितने हुए? 4 घंटे। 4 घंटे तक कोई भी अगर सूचना देने आया तो दंड प्राप्त करेगा, वो दंड उसको मिलेगा। 4 घंटे तक सूचना भी नहीं देनी है। जिस समय वो राधा मोहन जी की सेवा में गए तो द्वारपाल खड़े हो जाते थे, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी तरह की कोई विपत्ति आ जाए, आग लग जाए, फिर भी सूचना नहीं देनी है 4 घंटे सेवा में। इसलिए उन्होंने कठोर नियम लगा रखा था, 4 घंटे तक कोई सूचना भी नहीं देगा। और आप मंदिर में राधा मोहन जी को 4 घंटे स्नान कराना, श्रृंगार कराना, आरती करना, फिर आरती करके भोग आदि सब करके फिर दंडवत करना। दंडवत के बाद जब प्रसाद चरणामृत लेकर उठते तब कोई बात हो तो बता सकते हैं। वो भी बात जब श्री जी की चिक डालकर बाहर निकले, उस समय द्वार पर चौकीदार बहुत सावधानी से कोई भीतर न जाने पावे। देखो, महापुरुषों से हमको शिक्षा मिलती कि हम कैसे ठाकुर सेवा करें। ठाकुर जुगल किशोर हमारे, इनकी सेवा हम कैसे करते हैं। आप 4 घंटे एकाग्रचित होकर केवल सेवा में ही डूबे, बड़ा सुख मिलता है। भक्तों के नेत्र अलग होते हैं तो प्रभु उनका रसास्वादन भी अलग ही करवाते हैं। एक बार क्या हुआ, आवश्यक कार्य से नरवरगढ़ में दिल्ली के बादशाह का आगमन हो गया। बादशाह जो सैकड़ों राजाओं के ऊपर होता था, और ये नरवरगढ़ के राजा थे। उसने आज्ञा करी, जाओ आस्करण जी को हमारे सामने जल्दी लिवा करके लाओ। और आस्करण जी का नियम था, राधा मोहन जी के मंदिर में गए तो सख्त आदेश, कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। सब आस्करण जी के जो रक्षक थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं महाराज, ये आपकी सूचना भी नहीं पहुंच सकती, 4 घंटे आ ही नहीं सकते आस्करण जी। उसको बहुत क्रोध आया। बादशाह हो, मैं आदेश कर रहा हूं, एक छोटे राजा के सेवक हमें जवाब दे रहे। बादशाह ने आज्ञा का उल्लंघन, इससे बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी सेना बुलवा ली और सेनापति को आदेश किया कि जाओ, बोल दो, नगर का नाश करवाना चाहते हो या हमारी आज्ञा का पालन करना चाहते हो। तुरंत आस्करण को भेजो, अन्यथा पूरी सेना बलात् नगर को नष्ट कर देगी और जबरदस्ती आस्करण को बंदी बना लिया जाएगा। बादशाह का आदेश, देखो परीक्षा होती। जब ये आदेश हुआ, सेनापति आया, निज दूतों से, जो अंगरक्षक द्वारपाल, उनसे कहा, सबने कोई उत्तर नहीं दिया।
4 घंटे तक हम अपने राजा को सूचना भी नहीं दे सकते। जो तुम्हें करना हो करो। यह बड़ी बात है। बादशाह का हुक्म, बादशाह के सेनापति का हुक्म, सेवा में विघ्न ना पड़ जाए इसलिए कठोर नियम लिया था। पर सबके हृदय में घबराहट थी कि अब क्या होगा जब बादशाह नाराज हो गया, सेना आ गई, सेनापति आ गए, अब क्या होगा। सेनापति ने बादशाह से कहा कि अब क्या हुक्म है, वहां से मना हो गया है। आपकी आज्ञा का उल्लंघन, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, हमारा भय दिखाना सब व्यर्थ चला गया। बादशाह ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आस्करन जी के पास सूचना ही नहीं पहुंचाई जा रही और हमारे भय का इसके ऊपर कोई असर नहीं। पर आस्करन जी बहुत साधु प्रकृति के हैं, बड़े प्रियजन हैं, आक्रमण करना तो उचित नहीं, मैं स्वयं जाकर के देखूं क्या बात है। राजा थोड़ा भाव से युक्त हुआ, नहीं तो रजोगुण में फिर ऐसा भाव कहां होता है। पर आस्करन जी की भक्ति का प्रभाव कि उसके ये देखूं चल के आखिरकार है क्या। बादशाह स्वयं आया। राज कर्मचारी अब विचार में पड़ गए कि बादशाह को कैसे रोका जा सकता है। सब जितने उनके अंगरक्षक सबको रोक दिया। ये बड़ी बात है। यह है भगवान की आराधना का बल। नहीं, बादशाह को कौन रोक सकता है। एक छोटे राजा ये है, उनके सैनिकों ने, द्वारपालों ने रोक दिया और बादशाह से कहा राज आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, ना हम सूचना दे सकते हैं और ना किसी और को अंदर जाने दे सकते हैं। किसी और को अंदर नहीं जाने दे तो हम जा सकते हैं। बोले हां, आप बादशाह हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई नहीं। बादशाह राजी हो गया। देखे आखिरकार अंदर क्या है। वहां जाके देखा तो आस्करन जी की सेवा हो चुकी थी संपूर्ण। अब वो दंडवत कर रहे थे। आस्करन जी अपने ठाकुर की संपूर्ण सेवा करके दंडवत अपनी पूरी कर रहे थे। अब जैसे 108 दंडवत तो समय लगेगा। आस्करन जी साष्टांग लेट करके दंडवत कर रहे थे। अब को बादशाह जाएगा तो बादशाह कोई साधारण तो है नहीं। उसकी बाजूबंद, उसके सब झनन भनन आवाज तो होती है, पता भी चलता है कि कोई आ गया। मुड़ करके भी नहीं देखा बादशाह की तरफ, बस बार बार साष्टांग दंडवत। खड़ा खड़ा देखता रहा। 108 दंडवत, 2-4 हो तो बड़ी देर हो गई। ना बादशाह से बात, न सलाम, न कोई, बस वो अपनी साष्टांग दंड। ये होना चाहिए। आप श्रृंगार कर रहे हैं तो श्रृंगार में ही दृष्टि होनी चाहिए। दंडवत कर रहे हैं तो किसी की तरफ नहीं, सिर्फ दंडवत के सामने। प्रिया प्रीतम है, हम बार बार दंडवत कर रहे हैं। ये उपासकों की एक एकाग्रता होती है। भला सोचो, बादशाह पास खड़ा है तो ऐसे लेटे लेटे भी तो देख सकते थे, बिल्कुल नहीं देखा। राजा को, बादशाह को बड़ा आवेश आया कि इतनी देर से मैं खड़ा हूं, पहले तो वहीं सब ना करते रहे, इतनी देर से खड़ा हूं, ना कोई प्रणाम, ना नमस्कार, ना हमारी तरफ देख रहा है, क्या है। तलवार निकाली और साष्टांग दंडवत कर रहे थे तो मारा, एक पैर की एड़ी कट गई। एड़ी कट गई, खून बह रहा है। साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, फिर साष्टांग दंडवत। बिल्कुल नहीं देख रहे कि एड़ी कट गई। सोचो जरा, ये भक्त की निष्ठा है उपासना की। यहां तो अगर एक चींटी काटेगी तो थोड़ी देर लौट करके पहले देखेंगे क्या हो रहा है, फिर दंडवत। एड़ी कट गई, लेकिन किसने काटा ना, ये बात देखी। एड़ी कटना कोई साधारण बात समझते हो? तलवार से पूरी एड़ी काट दी। कोई दुख नहीं, रक्तस्राव हो रहा है। अपने नियमानुसार कटी गई एड़ी, ए पे टेढ़ी हूं न भौं करी। ना तो आह निकला, ना गुस्साई कि किसने ऐसा कर दिया।
करी नित नेम रीति धीरज दिखा, धैर्य पूर्वक 108 दंडवत पूरी की। पूरा जब संपन्न कर लिया, इसके बाद पीछे हटे, चिक गिराई, क्योंकि समझ चुके थे कि ये तलवार चलाने की हमारे ऊपर हिम्मत केवल बादशाह की हो सकती, दूसरे की नहीं। कोई साधारण राजा नहीं, महाभागवत और महाबली है। इसलिए हमारे ठाकुर का सुखपूर्वक अपशयन हो। चिक डाली। आस्करण जी ने जब चिक डालकर पीछे मुड़कर देखा तो बादशाह तो शिष्टाचार के अनुसार जोहार किया। राजा की भगवत सेवा, नियम निष्ठा, ये देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, मैंने आज देखा ईश्वर के प्रेम की सच्चाई को। तुम्हारे में थोड़ा भी बनावटीपना नहीं, थोड़ी भी शिथिलता नहीं, तुम अपनी निष्ठा के धैर्यवान वीर हो। बादशाह ने आस्करण जी से भगवत प्रेम संबंधी कुछ चर्चाएं की और विचार अपने प्रकट किए कि आज मैं बहुत खुश और सौभाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसा राजा मेरा जन है। बड़ा हृदय रस में डूब गया बादशाह का। ये है देखो सच्चाई भक्ति की। नहीं बादशाह के हुक्म को टाल देना, सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन कर देना, बादशाह आया है साष्टांग दंडवत, कोई उसका आदर ना करना, ये सब भारी अपराधों में आता है। नहीं, बादशाह आया और फिर दंडवत हो सके, नहीं पहले उससे बातचीत होगी, बाद में दंडवत होगी। नहीं, अपनी निष्ठा के आगे नहीं। एड़ी काट दी गई फिर भी नहीं रुके। अब आस्करण जी सदैव अपने भगवत निष्ठा, भगवत सेवा में मगन रहते। राजा बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि अब जिस कार्य के लिए हम आए थे अब उस कार्य की जरूरत नहीं है, और अपनी जेब से अपनी रुमाल निकालकर अपने हाथों से उनके चरणों की एड़ी में बांधा और कहा, तुरंत चलिए राजवैद्य के द्वारा इसे, और आज से हमारी तरफ से आपके ठाकुर की सेवा सुख संविधान चलेंगे। हम विशेष विशेष प्रकार की आपकी ठाकुर सेवा में सहयोग करें। आस्करण जी ने कहा, भगवत कृपा है, सब भगवत कृपा है, सेवा यथार्थ रूप से चल रही है। एक बार राजा आस्करण जी के शरीर में बहुत जोर का बुखार आ गया। ऐसा बुखार कि न उठने की हिम्मत, न शरीर की शुद्धि, और नियम की निष्ठा थी ही। अब भारी कष्ट, एक तो शरीर उठने लायक नहीं, भारी बुखार, और दूसरा सेवा। अब वो इस बात के चिंतित थे कि सेवा कैसे होगी। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में अपने किसी निजजन पंडा से कहा, इनको किसी औषधि की जरूरत नहीं, मेरा चरणामृत पिला दो, स्वस्थ हो जाएंगे, सेवा में आ जाएंगे। वो गए और उनका ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा है कि आप ठाकुर जी का चरणामृत पी लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे तो चरणामृत रोज ही लेते थे, सेवा में जाने के पहले ठाकुर जी का चरणामृत जो पूर्व का था पिया, तत्काल सब खत्म हो। सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है ठाकुर जी के चरणामृत में। विश्वास करो, जो रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बड़ा से बड़ा रोग आएगा लेकिन उसको पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा, चरणामृत दे दो, सब सामर्थ्य आ जाएगी। एक बार राजा ने द्वेषवश सेना लेकर, किसी दूसरे राजा ने आपके ऊपर चढ़ाई कर दी, तो आपने व्यर्थ की खून खराबी ना हो, ललकार सुनकर भी आप सेना सहित संग्राम भूमि में ये विचार किया कि युद्ध करने से बहुत लोगों का नाश होता है, इसलिए अपने सब महारथियों को बुलाया और कहा, नाम कीर्तन करो। जहां युद्ध के लिए ललकार हो रही वहां नाम कीर्तन शुरू कर दिया। नाम कीर्तन इतनी जोर का कि आनंद में सब झूम रहे, और उधर एक बादल की ऐसी टुकड़ी आई कि इतने ओले बरसे कि जो विपक्षी सेना थी
मैं राजा और विपक्षी सेना सब भाग गए और ये अपनी तरफ कीर्तन ही करते रहे, लड़ना ही नहीं पड़ा। भाव ये है कि जो भगवान में चित्त जोड़ता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, भगवत सेवा परायण रहता है, सारे विघ्नों का निवारण स्वयं भगवान करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री जयमल जी का आता है। जयमल जी भी नियमनिष्ठ महापुरुष, ये भगवान श्री श्यामा श्याम के अनन्य उपासक थे। हरिवंश महाप्रभु के निज जनों में इनका भी नाम आता है, जयमल जी का। इनके हृदय में जैसे आस्करण जी की निष्ठा थी, उस वैसी निष्ठा थी सेवा की। इन्होंने भी 10 घड़ी तक किसी भी तरह की कोई सूचना, किसी भी तरह का कोई कार्य हमसे नहीं बताया जाएगा। और इन्होंने तो स्पष्ट आदेश कर दिया। तो वहां तो आदेश था केवल आस्करण जी का, यहां आदेश था जो बताने आएगा उसकी गर्दन उतार लेंगे। यहां तो और कठोर था। जयमल सिंह जी, वैसे इनका पहले निवास मेड़ते में था और ये बड़े अनुरागी प्रिया प्रीतम के, इनको प्रिया प्रीतम की सेवा में थोड़ा भी विघ्न बर्दाश्त नहीं था। ये नियम निष्ठा कि मंदिर में कोई भी जब सेवा में जयमल जी हो आ नहीं सकता, आ गया तो उसकी गर्दन बचेगी नहीं। एक कठोर नियम लगा दिया था निर्विघ्न सेवा के लिए। सेवा में बहुत बल है प्यारे, सेवा में बहुत बल है। जयमल जी ये नियम लगा लिए थे कि अगर सेवा के समय कोई भी समाचार देने आएगा तो उसे मार डाला जाएगा। इतना कड़ा शासन। और ये बात प्रसिद्ध हो गई थी कि 4 घंटे जयमल जी निकलेंगे नहीं मंदिर से। तो जयमल जी का एक मंडोर का जो राजा था, वो भाई लगता था, उसने विचार किया कि बहुत अच्छा 4 घंटे का समय है, जयमल जी के पास सूचना कोई दे नहीं सकता और इस समय आक्रमण किया जाए तो पूरे नगर को कब्जे में कर, 4 घंटे का युद्ध, और वो निकलेंगे नहीं और कोई सूचना देने जाएगा तो मार डाला जाएगा। बहुत बढ़िया अवसर है कि पूरे नगर को अपने कब्जे में कर लिया जाए। भारी सेना चारों तरफ से पूरे नगर को घेर लिया गया। अब ये जब सैनिकों से पता चला तो हाहाकार मच गया कि बिना राजा के आदेश के युद्ध कैसे छेड़ दिया जाए। चारों तरफ से शत्रु पक्ष सैनिकों ने घेर लिया है। सबने विचार किया कि आज्ञा हो जाए तो अभी युद्ध हो जाए, पर आज्ञा लेने कौन जाए? जो जाएगा वो मार डाला जाएगा। जयमल जी का आदेश है। अब जयमल जी की माता जी को तैयार किया गया है कि आप जाओगी तो आप पर वो प्रहार नहीं करेंगे और आपकी बात सुन लेंगे। माता जी भी डरती हुई गई, क्योंकि आज्ञा थी कोई नहीं आएगा, अगर जो भी आएगा उसकी गर्दन उतार दी जाएगी, मार डाला जाएगा। माता जी को इसीलिए भेजा गया कि बस आप केवल सूचना दे दो और वो आज्ञा दे दे, संभाल तो सब यहां लेंगे, आज्ञा दे दे। वो गई, जयमल जी ठाकुर जी की श्रृंगार में थे, पीछे से कहा, बेटा शत्रु पक्ष ने पूरे नगर को घेर रखा है, तुम्हारी क्या आज्ञा है? उन्होंने उत्तर दिया, भगवान सब भली करेंगे और आप जाओ। दूसरा शब्द नहीं, भगवान सब भली करेंगे। और इशारा किया, अगर दूसरा होता तो प्रण पूरा करते, लेकिन मां है इसलिए इशारा किया, वापस चली जाओ। मुड़ के नहीं देखा, बस एक शब्द का, भगवान सब भली करेंगे। ये नहीं कहा कि युद्ध प्रारंभ कर दो, मैं सेवा करके आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सब भली करेंगे और इशारा किया कि आप वापस चली जाओ। ज्यों के त्यों सेवा में लगे रहे। भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल बेपरवाह है,
और सैनिक चारों तरफ से घेर लिए हैं राज्य को। तो स्वयं प्रभु घोड़े पर सवार हुए जयमल जी के। अब उनको कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है। राजा का जो शाही घोड़ा था, उस घोड़े को तैयार करके उस पर विराजमान होकर के अकेले शत्रु पक्ष को परास्त किया। अकेले सबको मूर्छित करके मारा, एक को भी नहीं। और आप घोड़े को घुड़सवाल में बांधकर अंतर ध्यान हो गए। सैनिक देख रहे हैं जो सुरक्षा में है कि कोई आक्रमण नहीं हो रहा, सब शांति है। नजदीक गए तो सब मूर्छित पड़े। उनका जय हो, हमारे महाराज की जय हो गई, शत्रु पक्ष तो मारा गया। पूरी की पूरी सेना मूर्छित। जयमल जी सेवा समाप्त की, संपन्न की श्री जी की, और बड़े आवेश में सीधे गए जहां उनका घोड़ा विराजमान रहता था, घुड़सार में। तो घोड़े को देखा तो पसीने से लथपथ और हाँफ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? घोड़े की सवारी इतनी तीव्र गति से किसने की? इतना हाँफ रहा, पसीना पसीना हो रहा है। तो जो घोड़ा तैयार करते थे वो साथ में थे जयमल जी के। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, घोड़े को तो ले जाते हुए कहीं किसी ने नहीं देखा, पर घोड़े की हालत तो ऐसी जैसे बहुत दौड़ाया गया हो, बहुत मेहनत की गई हो। तो उनका कहा ठीक है, चलो इस समय विचार करने का विषय नहीं, दूसरे घोड़े को लो। राजाओं के पास कई घोड़े और सैनिक सजाओ, वहां चलो। तो उनका प्रभु वहां जाओ, वहां तो सब मारे गए हैं। किसने मारा? वहां जाकर देखा तो सब सेना घायल और मूर्छित पड़ी थी, जान से कोई एक भी नहीं मरा था। और जो राजा वो भी घायल। जयमल जी नजदीक गए, देखा तो कि ये मेरा वो भाई ही है, मेरा शत्रु बनकर के आया है। तो वो रो के कह रहा था कि भाई, मुझे नहीं पता था कि तेरा सांवला सिपाही एक ही इतना बलवान है। मैं कभी युद्ध में नहीं आता, मैंने कभी तुम्हारे उस वीर को नहीं देखा। वो सांवला सिपाही कौन था जिसने अकेले मेरी सारी सेना को मूर्छित कर दिया और मुझे बाण से तो घायल किया और नेत्रों से ज्यादा घायल कर दिया? एक बार तुम दिखा दो अपने उस सांवले सिपाही को, मेरा हृदय तड़प रहा है उसके लिए। उसकी वो सुंदर चितवन, उसकी मुस्कान ने मेरा मन हरण कर लिया। शत्रु पक्ष के ये है ही ऐसे। बैरी भी जिनको प्यार करे वो प्रभु का रूप है। ये बैरी राजा क्या कह रहे? बाणों से तो घायल ही कर दिया, नेत्रों से भी घायल कर दिया। एक बार उसको दिखा दो जो आपका सिपाही है, सांवला सिपाही। श्री जयमल जी ने प्रेम विभोर होकर कहा, तुमने देखा? मेरे तो नयन तरस गए, तुम्हें दिखाई दिए? आज तक मैंने नहीं देखा। और जयमल जी के अश्रु चलने लगे। वो समझ गया कि ये सिपाही कोई और नहीं, जयमल जी जिनकी आराधना करते हुए भगवान श्याम सुंदर है। वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए। अहो भाग्य, दुश्मनी का भाव ही सही, पर मेरा भाई तो है ना, इस कारण भगवान ने मुझ पर कृपा की कि मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला। और जयमल जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज के बाद कभी जिंदगी में आपसे वैर का भाव नहीं रखेंगे और आपके उसी सांवल सिपाही के ध्यान में निरंतर हम मगन रहेंगे। नित्य भगवान की सेवा करने की प्रतिज्ञा जयमल जी के शत्रु के मन में भी भक्ति प्रकाशित कर दी। यह है प्रचार। जब अंदर होता है प्रसार तो सबके हृदय में होता है प्रचार।
और जब अंदर प्रसार नहीं तो बाहर प्रचार लाख करते रहो, कुछ नहीं होता। बुरा करने भक्त का आए थे तो भगवान ने उनका मंगल कर दिया। क्यों कर दिया? किसी भी तरह से भक्त का संबंध तो है, भक्त का भाई तो है ना, मंगल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है वो कुल, वो परिवार धन्य है। भले ही किसी भाव से सही, भगवान से जुड़े हुए भक्त के संबंध में यदि आता है उसका परम मंगल हो जाता है। जयमल जी ने लौट करके गए और अपने घोड़े को दंडवत किया कि ये भाई, ठाकुर जी की सेवा तो हम प्रगट में करते ही हैं, लेकिन तेरे सौभाग्य का वर्णन क्या करें। मेरे ठाकुर जी तेरे पर सवार हुए, घोड़े की 4 परिक्रमा की, आरती उतारी, दंडवत की और बार बार हाथ से स्पर्श करके पुलकित हो रहे हैं। ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी। इसीलिए दास दासोहम में बड़ी सामर्थ्य मानी गई है। सबसे ज्यादा कृपा किस पर होती है? जो भगवान के दासों का दास होता है। घोड़े को साक्षात्कार हो गया भगवान का, बैरी भाई को साक्षात्कार हो गया, और जयमल जी कह रहे कि मेरे नयन तरस रहे हैं। तो क्या वास्तविक जयमल जी के नेत्र तरस रहे? नहीं, जिनके संबंध से बरस रहे उनके नेत्र कैसे तरस सकते हैं? पर ये हैं ही इतने प्यारे कि तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मानही, देख भरी भरी नयन।